एकनाथ शिंदे ने अपने पूर्व नेता और शिवसेना सुप्रीमो को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी लगभग पूरी कर ली थी। मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद गजानन कीर्तिकर भी शिंदे गुट में शामिल होने वाले थे। हाल ही में मुख्यमंत्री शिंदे कीर्तिकर के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद लगभग ये तय हो गया था कि वो उद्धव का साथ छोड़ देंगे, लेकिन इसके बाद गजानन के बेटे अमोल कीर्तिकर की एंट्री होती है और उन्होंने अपने पिता को मनाया और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कुल मिलाकर यह तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उद्धव के और जितने करीबी नेता हैं वो उनके साथ आ जाएं या उनको समर्थन दे दें। मनोहर जोशी से, नार्वेकर से, इन तमाम लोगों से पहले भी एकनाथ शिंदे मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि गणेशोत्सव के दौरान इस तरह की औपचारिक मुलाकातें होती रहती हैं और इसे सामाजिक सरोकारों से जोड़कर दिखाया जाता है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसा मौका चल रहा है जब महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अमोल कीर्तिकर को शिवसेना का उपनेता नियुक्त किया है। उन्होंने अपने पिता का शिंदे गुट में शामिल होने का विरोध किया। बेटे ने अपने पिता से कहा, शिवसेना और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुश्किल में है, ऐसे में अगर हम उद्धव साहब को छोड़ देंगे तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। दुनिया में मेरे जैसा कोई मतलबी इंसान नहीं होगा यदि ये कदम उठाया गया तो। इसके बाद कीर्तिकर ने शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला पलट दिया, बदल दिया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि शिवसेना का एक और सांसद ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे समूह में दशहरा सभा में शामिल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सांसद गजानन कीर्तिकर के पैर की सर्जरी के बाद उनके घर गए, उनसे पूछताछ की। इसके बाद कीर्तिकर ने मुख्यमंत्री के वर्षा आवास का भी दौरा किया। इसलिए ये लगभग तय माना जा रहा था कि ठाकरे को वो छोड़ देंगे। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि शिंदे समूह ने गजानन कीर्तिकर को केंद्र में मंत्री पद और उनके बेटे को विधान परिषद में मौका देने की पेशकश भी की थी, लेकिन साथ ही उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को शिवसेना का उपनेता नियुक्त किया। साथ ही ये भी संकेत दिया कि वो उनके बेटे को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए अमोल कीर्तिकर ने भी शिंदे समूह का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गजानन कीर्तिकर ने भी अपना फैसला बदल दिया और उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ने का फैसला किया। गजानन कीर्तिकर, इनका महत्व क्या है ये भी समझिए। शिवसेना के दिग्गज नेता हैं और मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वो 1990 से 2009 के बीच 4 बार विधायक रह चुके हैं। कीर्तिकर मुंबई के मलाड विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी थे। वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुरदास कामत को लगभग 1,83,000 मतों के अंतर से हराया था। वो लगातार 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। एक दावा जो एकनाथ शिंदे करते रहे हैं कि उनके साथ बड़ी तादाद में श्रीकांत शिंदे जो उनके बेटे हैं वो केंद्र में सांसदों को अपने साथ में जोड़ने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। वो भी शिवसेना के सांसद रहे और ये दावा है कि 12 से 13 इस तरह के कई आंकड़े आते रहते हैं, लेकिन 10-12 सांसद उनके साथ में इस तरह का दावा किया जाता है। कई और सांसदों को साथ में जोड़ने के प्रयास में एकनाथ शिंदे जुटे हुए हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह ये, सरकार तो चल रही है लेकिन उनकी दावेदारी शिवसेना पर कैसे मजबूत हो इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब इस तरह का झटका लगता है तो इससे ये तय हो जाता है कि उद्धव ठाकरे की भी दावेदारी कमजोर नहीं है। उद्धव ठाकरे ये स्पष्ट करते जा रहे हैं कि उनके साथ भी अब भी सांसद जुड़े हुए हैं, कई ऐसे डेडिकेटेड नेता जुड़े हुए हैं जो किसी कीमत पर उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोर्ट के सामने, चुनाव आयोग के सामने वो अपनी दावेदारी रख सकते हैं कि शिवसेना में बगावत की बात कहकर या नेतृत्व परिवर्तन की बात कहकर एकनाथ शिंदे का अलग होना कैसे गलत है, क्योंकि कई सारे नेता अब भी ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ही पार्टी के प्रमुख हैं और उनकी पार्टी असली शिवसेना है। बहरहाल ये तो संवैधानिक पीठ को अब तय करना है, विचार करने के बाद में साथ ही साथ में चुनाव आयोग को तय करना है कि ये सिंबल किसके पास में जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इससे पहले दोनों ही गुट अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ना उद्धव ठाकरे किसी को खोना चाहते हैं और ना शिंदे किसी को छोड़ना चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे के खेमे में रहे। आगे की रणनीति क्या होगी, आगे किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, इस पर तो लगातार सभी की नज़र बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इस पूरे मामले में कानूनी तौर पर किसके पक्ष में फैसला जाता है, क्योंकि उससे बहुत कुछ तय होगा कि बाकी के नेता जो अभी अलग अलग गुटों में हैं वो किसके साथ जाते हैं। क्योंकि जिसके पास ये चुनाव चिन्ह होगा निश्चित तौर पर उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पुराने शिव सैनिक और नेता जुड़ना चाहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।